तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर डॉव झू वान जिशान सोर्ड का यूज करते हुए बीस्ट गॉड का मुकाबला कर रहे थे, मगर उनका लाइफ एसेंस धीरे धीरे कर पूरी तरह से खत्म हो गया। मास्टर डॉव झू वान अब मौत की कगार पर थे, मगर तभी घोस्टली फॉर्मेशन का यूज करके उन्हें स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करने लगा, जिसके चलते मास्टर डॉव झू वान ने बीस्ट गॉड को बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं पर जिशान सोर्ड भी मास्टर के हाथ से रिलीज होकर मून केव पवेलियन के सामने आ चुकी थी। इसी जिशान सोर्ड ने घोस्टली से उसकी सारी खुशियां छीनकर उसकी जिंदगी हेल बना दी थी, इसलिए घोस्टली उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर घोस्टली जिशान सोर्ड के काफी करीब पहुंच चुका था। वो अपने ब्लड डिवावरिंग मेस का यूज करते हुए स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, और वहीं पर लू जुओ की सीधे घोस्टली की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो उससे कह रही थी, घोस्टली प्लीज ऐसा मत करो। वहीं पर हम घोस्टली के भाई जिंग को भी देख पाते हैं, जो कि घोस्टली से पीछे हटने के लिए कह रहा था। दरअसल जिंग को जिशान सोर्ड को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो बस घोस्टली के लिए काफी ज्यादा परेशान था। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि किंग मैंगसेक के कई सारे डिसाइपल्स घोस्टली पर अटैक करने के लिए पहुंच चुके। वो लोग किसी भी कीमत पर घोस्टली को रोकना चाहते थे, क्योंकि किंग मैंगसेक की पहचान ही जीशवान स्वॉर्ड है। अगर ये सोर्ड डिस्ट्रॉय हो गई तो उनका सेक्ट भी बर्बाद हो जाएगा। यहाँ हम देख पाते हैं कि घोस्टली पर कई सारी तलवारें अपॉइंटेड थीं, मगर पहले स्ट्राइक जो भी करेगा जीत उसी की होगी। और यहाँ पर घोस्टली ने बड़े ही गुस्से के साथ जिशान सोर्ड पर फाइनली अटैक कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही जिशान सोर्ड से रिलीज होने वाली एनर्जी से वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। इनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कि जिशान सोर्ड की एनर्जी की चपेट से दूर रहा हो। इस स्वॉर्ड ने सभी को घायल कर दिया। वहीं पर घोस्टली ने नोटिस किया कि अभी भी जिशान सोर्ड कायम है, हालांकि उसमें से बहुत ही स्ट्रांग ईवल पावर रिलीज हो रही थी। इनफैक्ट जिशान सोर्ड की एनर्जी वहां मौजूद हर एक चीज को अपनी तरफ खींचने लगी। यहां पर घोस्टली को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी पावरफुल स्ट्राइक फेल कैसे हो गई। अभी तक तो जिशान सोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर डॉव झू वान को देख पाते हैं, जो कि बेहोशी की हालत में जिशान सोर्ड का नाम पुकारते हुए उठ गए। वो काफी ज्यादा पैनिकिक होते हुए कहने लगे कि जिशान सोर्ड अपना कंट्रोल खो रही है, मुझे कुछ भी करके उसे रोकना ही होगा, वरना ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब वहीं से थोड़ी दूरी पर हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देख पाते हैं, जिसने कुछ दिनों पहले ही मास्टर फिंग को खत्म करके उसका इल्जाम घोस्टली पर लगा दिया था। और अब इस बंदे का अगला शिकार है डॉव झू वान। वो कह रहा था कि एक बार तुम मेरे हाथों मारे जाओ, फिर मेरे प्लान सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो मुझे रोक पाए, तो तुम्हें खत्म करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब ये बंदा अपने कौन से ईविल प्लान्स को अंजाम देना चाहता है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जिशान सोर्ड से बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ उस धमाके की चपेट में जितने भी डिसाइपल आए थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। और उतने में क्यान ने देखा कि लू जुओकी तो बेहोश हो चुकी, इसलिए वो तुरंत ही लू जुओकी को संभालने चली जाती है। क्यान के काफी देर कोशिश करने के बाद जी फाइनली होश में आ चुकी थी, और जैसे ही उसने होश संभाला वो सबसे पहला घोस्टली के बारे में पूछने लगी। वो कह रही थी, बताओ घोस्टली कहाँ पर है। तभी घोस्टली का सीनियर ब्रदर लू जुओकी को बताने लगा कि अचानक से जिशान सोर्ड से ईवल एनर्जी रिलीज हो रही थी। हम लोग तो उस सोर्ड से थोड़ा सा दूर थे, लेकिन घोस्टली काफी ज्यादा करीब था। अगर हम दूर होके भी इतने ज्यादा अफेक्ट हुए तो पता नहीं घोस्टली के साथ क्या हुआ होगा। जो सुनते साथ ही जी तुरंत ही घोस्टली को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हालांकि क्यान ने उसे रोक लिया था। वो उसे बता रही थी कि उस सोर्ड के करीब जाना भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर तुम उसके जरा भी करीब गई तो मारी जाओगी। और उतने में जिशान सोर्ड से और भी ज्यादा मलेशिया सौरा रिलीज होने लगी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि हजारों सालों से कैद ईवल एनर्जी आजाद हो चुकी है, और अब जिशान सोर्ड हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करने लगी। उस तलवार की भयानक पावर की वजह से वो पूरी जगह शेक हो रही थी। इधर मास्टर अपने सभी जूनियर्स को बताने लगे कि जल्दी से पीछे हट जाओ, शायद से यहाँ पर एक और एक्सप्लोजन होगा। और उतने में जिशान सोर्ड से सोर्ड इंटेंट का एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट हो गया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। जो भी डिसाइपल उस टॉर्नेडो की चपेट में आए वो मारे गए। लाखों करोड़ों तलवें उनकी बॉडी में पियर्स हो रही थी। जो देखते साथ ही किंग सेक के मास्टर ने तुरंत ही वहां पर एक बैरियर क्रिएट किया, ताकि जिशान सोर्ड उनके डिसाइपल्स को नुकसान ना पहुंचा पाए। इस पल में वो मास्टर घोस्टली पर और भी ज्यादा भड़क गए थे। उनका मानना था कि घोस्टली की वजह से जिशान सोर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी। वहीं पर हम जिशान सोर्ड ने क्रिएट किए हुए फॉर्मेशन को देख पाते हैं, जो कि वहां मौजूद सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी। घोस्टली ने इस भयानक सोर्ड को हल्के में लेने की गलती की, और अब इसकी कीमत किंग सेक का हर एक बंदा चुकाएगा। वहीं पर जिशान सोर्ड ने 7 आई सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते उस जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उस फॉर्मेशन से रिलीज होने वाला एनर्जी फ्लो बड़ी ही तेजी के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये देखते साथ ही घोस्टली तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। उसे अब कुछ भी करके जिशान सोर्ड का किस्सा खत्म करना ही होगा। यहाँ पर घोस्टली ने जैसे ही गोल्डन बेल क्रिएट की, वो जिशान सोर्ड तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ जिशान सोर्ड ने पूरी तरह से घोस्टली को ही अपना टारगेट बनाया था।
वो अपना स्ट्रांग एनर्जी फ्लो उसी पे रिलीज करने लगी। तो घोस्ट ली भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए ब्लड डिलीवरिंग मेस का यूज कर जीशान सोर्ड के अटैक को रोकने लगा। मगर इसी दरमियान घोस्ट ली को फील हुआ कि जीशान सोर्ड उसका ब्लड इसी से अब्जॉर्ब कर रही है। अगर ये सोर्ड इतनी ही ज्यादा राइटस है, फिर ये दूसरों का ब्लड सक कैसे कर सकती? यही घोस्ट ली के सामने सबसे बड़ा सवाल था। इधर जीशान सोर्ड ने जितने भी डिसाइपल्स का खात्मा किया था, उनके ब्लडियंस को अब्जॉर्ब करके वो और ज्यादा पावरफुल बन गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर डॉव झू वान को देख पाते हैं। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहे थे कि चाहे वो जीशान सोर्ड हो या किंग मंगिंग से, इनमें से कोई भी मेरे हाथों डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और उतने में ही मास्टर डॉव झू वान पर उस मिस्टीरियस बंदे ने हमले कर दिए। उसने अपनी ढेर सारी फॉर्म क्रिएट करते हुए मास्टर पर चारों ओर से स्ट्राइक्स हिट कर दी। हालांकि वो बंदा मास्टर डॉव झू वान का कुछ बिगाड़ पाए, इससे पहले ही वहां पर मास्टर टियान पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना हेवनली फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस बंदे की सभी फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि मेरे होते हुए तुम मेरे बड़े भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मास्टर टियान को वहां देखकर वो बंदा भी उन पर हमला करने के लिए प्रिपेयर हो गया। उसकी पावर्स को देखते ही साथ ही मास्टर टियान समझ गए थे कि ये तो एक घोस्ट पाथ का फॉलोअर है। हालांकि उन्हें उस बंदे का नाम एग्जैक्टली पता नहीं था, इसलिए उससे पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो और तुम डॉव झू वान को मारना क्यों चाहते? इधर से लीडर डॉव झू वान का पूरा ध्यान जीशान स्वॉर्ड को कंट्रोल करने पर था। वो अपने पावर्स का यूज करते हुए जीशान स्वॉर्ड को हुक्म देते हैं कि जल्दी से इस तबाही को रोक दो। तुमने अपनी जितनी भी ईवल एनर्जी फैलाई है, उस सबको अपने अंदर खींच लो। इधर घोस्टली को भी फील हो रहा था कि जीशान स्वॉर्ड की पावर अब पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते घोस्टली जीशान स्वॉर्ड फॉर्मेशन के काफी करीब पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस पर्सन मास्टर टियान के कल्टीवेशन की तारीफें कर रहा था। वो कहता है कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सिर्फ सालों में ही तुम अपनी कल्टीवेशन को इतने एडवांस लेवल पे पहुंचा दोगे। तुमने तो अच्छी खासी तरक्की कर दी। तुम किंग मैंगसेक के बंबू पिक के मास्टर बन चुके हो। वहीं पर मास्टर टियान कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं। तुमने हमारे किंग मैंगसेक के फॉरबिडन ग्राउंड पर ट्रेसपासिंग करने की जरूरत की है, इसलिए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। यहां पर मास्टर टियान का हमला पूरी तरह से फेल हो गया था। वहीं पर उस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी ईवल बर्ड्स का यूज करते हुए मास्टर पर काउंटर स्ट्राइक कर दी। साथ ही वो बंदा मास्टर टियान से कह रहा था कि मेरे पास एक बेहतरीन सा ऑफर है जो तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसमें मेरा तो फायदा है ही, लेकिन तुम्हारा भी हो सकता। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम किंग सेक के पावरफुल मास्टर्स में से एक हो। अगर तुम इस डॉव झू वान को मेरे हाथों मरने दो तो मेरा एक दुश्मन कम हो जाएगा और फिर डॉव झू वान के सेक लीडर की पोजीशन तुम्हारी होगी। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने मास्टर टियान पर कई सारे परिंदों से हमला कर दिया। जब टियान उनसे निपट रहे थे, तभी जाकर वो बंदा सीधे डॉव झू वान पर हमला कर देता है। हालांकि वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर उस बंदे के सभी स्कल डिस्ट्रॉय हो गए। वहीं दूसरी तरफ जीशान स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, क्योंकि मास्टर डॉव झू वान में इतनी पावर नहीं कि इस स्वॉर्ड को रोक पाए। साथ ही साथ लू झुओकी ने देखा कि जीशान स्वॉर्ड की पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और फिर अचानक से ही जीशान स्वॉर्ड ने अपनी ईवल एनर्जी का यूज करते हुए घोस्ट ली को जकड़ लिया। यहां पर घोस्ट ली चाहकर भी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर टियान ने अपने गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए उस ईवल पर्सन पर हमला कर दिया। वो उसे बता रही थी कि मैं तुम्हारे जैसा ईवल नहीं हूं जो अपने ही लोगों को धोखा दूं। चाहे कोई पोजीशन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं कभी अपने भाइयों को धोखा नहीं दूंगा। और उतने में उनके ड्रैगन ने सीधे जाकर उस बंदे पर जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका। हालांकि उस पर्सन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। वो कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा घमंडी हो। मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने का एक चांस दिया था और तुमने उसे ठुकरा दिया। मैं तो बस उम्मीद करूंगा कि आगे चलकर तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना ना पड़ जाए। इधर मास्टर डॉव झू वान उस मिस्टीरियस पर्सन के स्कल हमले की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गए थे और उतने में मास्टर टियान उनके पास पहुंच गए। वो कहते हैं, बड़े भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहां पर हूं तब तक ये पर्सन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और उतने में उन्होंने देखा कि मास्टर डॉव झू वान काफी सारी ब्लड ओमिटिंग कर रहे और समझ चुके कि ये जीशान सोर्ड को यूज करने का बैकलैश है। वहीं दूसरी तरफ घोस्टली भी जीशान सोर्ड की चपेट में आकर पूरी तरह से खामोश हो गया। यहां पर घोस्टली अपनी कोई भी पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। अब तो उसकी जिंदगी और मौत जीशान सोर्ड के फैसले पर निर्भर थी। इधर किंगमिंग सेक एल्डर अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे कि यहां पर काफी स्ट्रांग इवल एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर हमने इसे सप्रेस नहीं किया तो ये एनर्जी पूरी तरह से हम पे हावी हो जाएगी। इसलिए जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपने सामने एरीज फॉर्म करो। तो उन डिसाइपल ने फटाफट से अपने सामने एरीज को फॉर्म करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते वो सारी एरीज कंबाइन होकर वहां पर एक जॉइंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। इस मल्टीलेयर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को ब्रेक करना बिल्कुल भी आसान नहीं। इधर घोस्टली को विजन आ रही थी कि वो पूरी तरह से जीशान सोर्ड के कब्जे में है और ऐसे ही कुछ विजन एल्डर डॉव झू वान को भी आने लगे। वो अपने सामने जीशवान सोर्ड को देख पा रहे थे,
जीशान सोड उनके सामने जंजीरों में कैद थी और अब उन्हें इस तलवार में से एक बंदे की आवाज़ आने लगती है जो कह रहा था कि किंग मैंग सेक का फाउंडेशन है जीशान सोड। इस तलवार के बिना तुम्हारा सेक कुछ भी नहीं डॉव झू वान। तुमने इस किंग सेक को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी कुर्बानियां दी। अगर तुम ये सारे सैक्रिफाइसेस नहीं देते तो शायद ये दुनिया कब कहीं तबाह हो जाती। तुमने और जीशान सोड ने मिलकर ही इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया, लेकिन आज तुम दोनों भी बुरी तरह से घायल हो चुके हो। और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जो कि डॉव झू वान की एक फॉर्म की थी, जो कि धीरे धीरे करके उनके सामने अपीयर होते हुए कहने लगा कि डॉव झू वान, तुम बुरी तरह से घायल हो, साथ ही जीशान सोड भी डैमेज हो गई। तुम दोनों की ये ऐसी हालत इसीलिए है क्योंकि तुमने इस दुनिया को बचाने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है इस दुनिया में भी अब तुम दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। अगर ये लोग सैक्रिफाइस होंगे तो मैं खुद को रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर डॉव झू वान काफ़ी गौर से जीशान सोड की सारी बातें सुन रहे थे और उतने में ही उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ जो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जीशान सोड का ही एक फॉर्म था और तलवार उनसे कह रही थी कि हम दोनों ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, इसलिए अब इतनी दूर आकर हम रुक नहीं सकते। अगर हम दोनों भी मारे गए तो बताओ इस मेहनत का क्या फ़ायदा। इधर केव के पास इन लोगों ने जो फॉर्मेशन सेटअप किया था वहां मौजूद ईवल एनर्जी उसे कमज़ोर करने लगी। इन सभी डिसाइपल्स के पास बस थोड़ा ही वक्त है। अगर ये केव से दूर नहीं जा पाए तो जीशान सोड की ईवल पावर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। वहीं पर डॉव झू वान का फॉर्म उन्हें बता रहा था कि हमने इस दुनिया के लिए काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया, तो अब इस दुनिया ने भी उसकी कीमत अदा करनी चाहिए ताकि हम दोनों सर्वाइव कर पाए। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो बताओ तुमने खुद को सैक्रिफाइस करने का क्या फ़ायदा। तुम्हें अच्छे से पता था जब भी तुम जीशान सोड को यूज़ करोगे तब उसके बैकलैश से मारे जाओगे, मगर फिर भी तुमने इस दुनिया को बचाने के लिए खुद की परवाह नहीं की। यहाँ पर मास्टर डॉव झू वान के पीछे किंगमिंग के कई सारे डिसाइपल्स थे और इन्हीं को बचाने के लिए तो मास्टर ढाल बनकर बीस्ट गॉड का मुकाबला कर रहे थे। इधर उनका फॉर्म उन्हें बता रहा था कि जीशान सोड को रिपेयर करने के लिए हमें ढेर सारे ब्लडी एसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने कुछ लोगों को सैक्रिफाइस कर दो। जिस पर डॉव झू वान कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर जीशान सोड को किसी को ख़त्म करना है तो वो मुझे करेगी। जिस पर उनका फॉर्म बता रहा था कि सिर्फ तुम्हारे अकेले के सैक्रिफाइस करने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो जीशान सोड को ढेर सारी कुर्बानियों की ज़रूरत है ताकि वो खुद को हील कर पाए। ज़रा सोचो, अगर जीशान सोड डिस्ट्रॉय हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। चलो मैं ही इसका जवाब देता हूँ। किंगमिंग सेक को बर्बाद होने में एक दिन का वक्त भी नहीं लगेगा। डिमोनिक बीस्ट की टाइड तुम्हारे बचे हुए सभी डिसाइपल्स को मार देगी और तुम इतने मजबूर होंगे कि उन्हें चाहकर भी बचा नहीं सकते। तुम्हारे सामने लाशों के ढेर लग जाएंगे। जिस पर डॉव झू वान कह रही थी कि अगर मैंने जीशान सोड को रिपेयर करने के लिए इन लोगों की कुर्बानी दी तो फिर मेरा राइटस पाथ को फॉलो करने का क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ इस स्वॉर्ड के लिए अपने इतने सारे बच्चों को और भाइयों को मार नहीं सकता। जिस प्रॉफ कह रहा था कि तुम तो वाकई नाइव हो, तुमने अभी तक दुनियादारी नहीं सीखी। जिन्हें तुम अपनी फैमिली बोल रहे हो वो सिर्फ मतलबी लोग हैं। उन्होंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें और जीशान सोड को खतरे में डाल दिया। चलो मुझे बताओ, अगर आज ही स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई और कल जाकर डेमोनिक सेक ने तुम पर हमला किया तो तुम क्या करोगे। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई इनेट वेपन है जिसका यूज करके तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाओ। साथ ही साथ वो मास्टर डॉव झू वान के सामने कई सारे इल्यूजन क्रिएट करते हुए उन्हें बताने लगा कि जीशान सोड के बिना तुम्हारे किंगमिंग सेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं। इस स्वॉर्ड का एक ही अटैक डेमोनिक सेक्ट को पूरी तरह से मिटा सकता। अगर तुमने डेमोनिक सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया तो इस पूरी दुनिया में शांति कायम होगी। फिर तो यहाँ पर राइटस पाथ और डेमोनिक पाथ के क्लैशेस नहीं होंगे। इसलिए जल्दी से इन लोगों को सैक्रिफाइस करके जीशान स्वॉर्ड को रिपेयर कर लो, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि स्वॉर्ड के बिना तुम कुछ नहीं। तुम्हारे फैक्शन के पास ना ही इतनी पावर और ना औकात थी कि बीस्ट गॉड का मुकाबला कर पाए, तो अब इस दीशवान सोड को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस पर मास्टर डॉव झू वान जवाब देते हुए कहने लगे कि हमारे किंग मैंगे का फाउंडेशन हज़ारों साल पुराना है। हमने इन हज़ारों सालों में जो भी ग्लोरी हासिल की वो जीशान सोड के बदले नहीं की थी, बल्कि हमारे कई सारे एंसेस्टर ने इसके लिए मेहनत की। जीशान सोड एक पावरफुल वेपन ज़रूर है, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं हो सकती। अगर हमारा किंगडम सेक्ट अभी तक एग्जिस्ट कर पाया तो बस हमारे हीरोज़ के दम पर। हमारे एंसेस्टर ने हमेशा खुद को सैक्रिफाइस करके इस सेक्ट को प्रोटेक्ट किया। साथ ही साथ मास्टर डॉव झू वान ने यहाँ पर अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें इस बंदे के साथ मुकाबला करना होगा। वो कह रहे थे कि शुरू से ही मैंने राइटर्स पाथ को फॉलो किया और हमेशा यही करूंगा। अब ये तलवार मेरे किसी भी बंदे का ब्लड एसेंस अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जो सुनते साथ ही वो फॉर्म उस पर भड़क गया और डॉव झू वान पर हमला करते हुए कहने लगा कि तुम्हें अपने इस फैसले पर ज़रूर से अफसोस होगा। तो उसके अटैक को काउंटर करते हुए डॉव झू वान बताते हैं कि जिस दिन मैंने ये स्वॉर्ड उठाई थी उसी वक्त ये फैसला भी किया कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। अगर मैं इसके बैकलैश से मारा भी गया तो मुझे कोई गम नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों में ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। हालांकि डॉव झू वान कमज़ोर होने की वजह से वो फॉर्म उन पर पूरी तरह से डोमिनेट किए जा रहा था, मगर फिर भी डॉव झू वान हार मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपनी बची हुई सारी ताकत का यूज़ करते हुए इस बंदे का मुकाबला किया। साथ ही उस बंदे को बताती है
कि मैंने जीशान सोर्ड को हाथ लगाते ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी विटनेस किया था। मैं अच्छे से जानता था कि एक दिन मुझे मरना होगा, तो इस स्वॉर्ड की जितनी भी पेन है वो मैं अकेले ही फेस करूंगा। तुम मेरे सेक के लोगों को डिवावर नहीं कर सकते। उनके मजबूत इरादे देखकर जीशान सोर्ड भी हैरान हो गई। अब उसमें से बहुत ही भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे, जो देख किंग मैंगसेसिक के डिसाइपल भी पैनिक हो जाते हैं। उन्होंने क्रिएट किया हुआ बैरियर इस बढ़ती हुई ईवल एनर्जी को सहन नहीं कर रहा था, जिसके चलते वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। इधर लू झुओ की कह रही थी कि मुझे कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा, इसलिए वो सीधे स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगी, जबकि उसकी सीनियर उसे बता रही थी कि प्लीज ऐसा नहीं करो, अगर तुम उस स्वॉर्ड के पास गई तो मारी जाओगी। हालांकि लू झुओ की पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मुझे कुछ भी करके ये सब रोकना होगा। और अब यहाँ पर लू झुओ की ने एक एंशिएंट स्क्रॉल को ओपन कर लिया, जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग प्योर स्पिरिचुअल पावर है, जो कि इस ईवल एनर्जी को मिटाने के काम आ सकती थी। इतना ही नहीं, लू झुओ की ने उसी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया, और अब उसी की पावर को बोरो करते हुए वो सीधे उस स्वॉर्ड की तरफ रवाना हो चुकी। यहाँ पर लू झुओ की ने देखा कि गोस्टली जीशान सोर्ड के कब्जे में है। वो स्वॉर्ड उसके ब्लड एसेंस को बड़ी ही तेजी के साथ डिवावर कर रही थी, जो देखकर लू झुओ की भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोस्टली थोड़ी ही देर में मारा जाएगा, और अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, ये बात लू झुओ की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो काफी ज्यादा मायूस होकर कह रही थी कि पता नहीं हम दोनों के साथ ये सब क्यों हो रहा, क्यों हमेशा हम दोनों को अलग होना पड़ता। और अब लू झुओ की खुद की परवाह किए बिना ही सीधे गोस्टली की तरफ रवाना हो गई। उसे कुछ भी करके गोस्टली को इस ईवल एनर्जी के चुंगल से आजाद करना था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए गोस्टली को आवाज दे रही थी कि जल्दी से जाग जाओ, वरना ये स्वॉर्ड तुम्हें मार देगी। यहाँ पर लू झुओ की ने अपनी सारी ताकत का यूज किया था ताकि वो कुछ भी करके इस स्वॉर्ड के अटैक को रोक पाए। साथ ही इन पलों में उसे पुरानी बातें याद आने लगीं। उस वक्त गोस्टली ने लू झुओ की को अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन लू झुओ की ने इसके लिए मना कर दिया। मगर आज वो चाहती है कि वो दोबारा से गोस्टली का हाथ थाम ले, इसलिए वो गोस्टली से कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। और अब यहाँ पर लू झुओ की उस एंशिएंट स्क्रॉल की सारी पावर गोस्टली की बॉडी में डालने लगी, और अब उस डिवाइन पावर की बॉडी में एंटर करते ही गोस्टली धीरे धीरे अवेकन होने लगा। इधर लू झुओ की ने भी उसे होश में लाने का काम कर दिया था। हालांकि इतनी सारी पावर्स यूज करने की वजह से वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गई। वहीं दूसरी तरफ गोस्टलाई को कुछ विजन्स नजर आने लगे। वो इतनी देर तक जीशान सोर्ड के कब्जे में था, हालांकि अब जीशान ने उसे बांधी हुई जंजीरें टूट चुकी हैं। अब लू झुओ की ने उसे जो पावर दी थी उसी का यूज करते हुए गोस्टलाई ने फाइट बैक करना शुरू कर दी। वो इतना तो समझ गया था कि वो फिलहाल जीशान सोर्ड की माइंड स्पेस में है। अगर वो इसे डिस्ट्रॉय कर पाया तो फिर जीशान सोर्ड भी ब्रेक हो जाएगी। हालांकि जीशान सोर्ड अपनी ईवल एनर्जी का यूज करते हुए गोस्टलाई को रोकने लगी, मगर वो कह रहा था कि तुम चाहकर भी अब मुझे रोक नहीं सकती। यहाँ पर गोस्टली ने इनंग, टाओजम और डेमोनिक पावर, इन तीनों पाथ को आपस में मर्ज कर दिया था। वैसे देखा जाए तो ये तीनों पावर्स आपस में कभी एक नहीं हो सकती थी, लेकिन गोस्टली के कमांड को उन्हें भी फॉलो करना पड़ा। यहाँ पर गोस्टली अपना एक विशाल डेमोनिक हैंड क्रिएट कर देता है, और फिर उसी हाथ से उसने ब्लड डिवावरिंग मेज को होल्ड कर लिया। आज गोस्टली के पास 3 तरह की कल्टीवेशन की पावर्स थी, इसलिए उसे रोकना अब जीशान सोर्ड के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। साथ ही साथ गोस्टली ने उस स्वॉर्ड पर बहुत ही भयानक अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए, जिसके चलते फाइनली जीशान सोर्ड पर क्रैक्स पड़ने लगे। साथ ही साथ उससे रिलीज होने वाली ईवल एनर्जी भी अचानक से ही गायब हो गई। इधर किंग मैंगसेक के लोग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे कि शायद जीशान सोर्ड के अंदर मौजूद ईवल स्पिरिट अब पूरी तरह से शांत हो गया, और उतने में जीशान सोर्ड अपने नॉर्मल फॉर्म में उनके सामने अपीयर हो गई। वो काफी तेजी के साथ जाकर चट्टानों में धंस चुकी थी। अब वहां मौजूद लोग जीशान सोर्ड को देखना चाहते थे, लेकिन मास्टर डॉव झू वान ने उसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि सोर्ड का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कोई इसके करीब नहीं जाएगा। मगर काफी देर तक भी जीशान सोर्ड ने कोई हरकत नहीं की थी, जो देख के इन लोगों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि जीशान सोर्ड अब कोई अटैक नहीं करने वाली। इसकी डेमोनिक पावर्स कंप्लीटली सप्रेस हो चुकी, लेकिन ये लोग खुशियां मना पाए। इससे पहले ही अचानक से जीशान सोर्ड ब्रेक हो गई, जो देखकर तो इन लोगों को काफी बड़ा झटका लग गया। तो इस तरह से गोस्टली ने जीशान सोर्ड को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला तो ले लिया था, मगर किंग मैंगसेक ने अपना सबसे पावरफुल और एंशिएंट वेपन खो दिया। तो दोस्तों, गोस्टली और जीशान स्वॉर्ड की इस धमाकेदार लड़ाई में आगे क्या होने वाला है वो जानना होगा अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ जीशान स्वॉर्ड को कौन रोक पाएगा, और ऐसे ही एपिक एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।